इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। माई लवली ग्रैंड मदर, मेरी प्यारी दादी माँ। माय लवली ग्रैंड मदर। देयर वॉज अ गर्ल हुज नेम वॉज सलोनी। एक लड़की थी। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी। हुज, जिसका नाम सलोनी था। हुज, देयर वॉज अ गर्ल हुज नेम वॉज सलोनी। एक लड़की थी जिसका नाम सलोनी था। शी वॉज 10 years old। वह थी 10 years old, 10 साल की। शी वॉज वेरी नॉटी। वह बहुत शरारती थी। नॉटी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच। वह अपनी दादी माँ से बहुत अधिक, बहुत, वेरी मच मतलब बहुत अधिक प्रेम करती थी, प्यार करती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। ये लव माने होता है प्यार करना। लव्ड, प्यार करती थी। वेरी मच, बहुत ज्यादा। हर ग्रैंड मदर्स नेम वाज राजमणि। उसकी दादी माँ का, ये आपका मतलब का, की, के, मैंने बताया आपको, ऐसे ऐसे लगा दिया था। तो उसकी दादी का नाम राजमणि था। ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हर वंडरफुल स्टोरीज। दादी माँ यूज्ड टू टेल, सुनाया करती थी। सुनाया करती थी। आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था। आई यूज्ड टू रीड, मैं पढ़ा करता था। मैं कोई काम किया करता था दोस्तों, तो इसके लिए हम यूज्ड टू और एक्शन का प्रयोग करते हैं। ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल हर, उसे वंडरफुल स्टोरीज, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक या हैरत अंगेज, हैरत अंगेज कहानियां, स्टोरीज, कहानियां सुनाया करती थी। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब हैरत अंगेज, स्टोरीज कहानियां सुनाया करती थी। सलोनी वॉज वेरी हैप्पी विथ हर ग्रैंड मदर। सलोनी वॉज वेरी हैप्पी, थी बहुत खुश, विद हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। वो अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी। वो अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुश थी। शी वर्क हार्ड टू मेक एजुकेटेड सलोनीज फादर। किसने? दादी ने। उसने, दादी ने वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया था। कठिन परिश्रम किया था
टू मेक एजुकेटेड सलोनी फादर, सलोनी के पिता को शिक्षित बनाने में मेक मतलब दोस्तों बनाना, एजुकेटेड शिक्षित, वर्कड वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम किया था। टू मेक एजुकेटेड सलोनीज फादर, सलोनी के पिता को शिक्षित बनाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था। द नेम ऑफ सलोनीज फादर वाज मयंक, सलोनी के पिता का नाम मयंक था। क्लियर हो गया दोस्तों, काके की सलोनी के पिता का नाम मयंक था। आफ्टर एजुकेशन ही गॉट अ जॉब इन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एज जेई, शिक्षा के बाद ही गॉट ए जॉब, उन्हें एक नौकरी मिली। कहाँ मिली? गेट माने दोस्तों पाना या मिलना, इसी का सेकेंड फॉर्म है गॉट। तो ही गॉट अ जॉब इन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में, एज जेई, किस रूप में मिली? जूनियर इंजीनियर के रूप में, जेई के रूप में उन्हें नौकरी मिल गई। आफ्टर गेटिंग अ जॉब ही गॉट मैरिड, नौकरी पाने के बाद, गेट मतलब पाना, गेटिंग, तो नौकरी पाने के बाद पश्चात ही गॉट मैरिड, उनकी शादी हो गई। गेट मैरी मतलब होता है शादी करना, और गॉट मैरिड शादी कर लिया, शादी हो गई या शादी कर लिया, उन्होंने शादी कर लिया। आफ्टर 1 ईयर सलोनी वॉज बॉर्न, एक वर्ष बाद, 1 माने एक, ईयर माने वर्ष, आफ्टर माने बाद, सलोनी वॉज बॉर्न पैदा हुई, 1 साल बाद सलोनी पैदा हुई। ये हो दोस्तों बॉर्न मीन्स पैदाइश या जन्म। दे वर वेरी हैप्पी, वे लोग थे बहुत खुश, वे लोग बहुत खुश थे। ये दोस्तों वेयर नहीं पढ़ाया था, वर वेरी हैप्पी। एवरीथिंग्स वाज ओके, हर चीज ठीक ठाक थी। थिंग माने चीज, ओके मतलब ठीक ठाक थी। बट आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ही गॉट ट्रांसफर्ड इन एन अदर सिटी, लेकिन फ्यू माने कुछ वर्षों पश्चात, आफ्टर माने बाद, कुछ वर्षों बाद, ही गॉट ट्रांसफर्ड, उनका तबादला हो गया। गेट ट्रांसफर मतलब तबादला होना, गेट ट्रांसफर, गेट ट्रांसफर मतलब तबादला होना, और गेट गॉट ट्रांसफर तबादला हो गया। इन एन अदर सिटी, दूसरे शहर में, दूसरे शहर
में एक दूसरे शहर में तबादला हो गया। He left his wife Saloni and his mother at home. वे छोड़ गए किसको? घर पे किसको छोड़ गए? अपनी पत्नी और सलोनी को और अपनी मां को एट होम घर पर। वे अपनी पत्नी सलोनी और अपनी मां को घर पर छोड़ गए। आफ्टर अ फ्यू डेज सलोनीज मदर स्टार्टेड टू टार्चर सलोनीज ग्रैंड मदर। कुछ दिनों के पश्चात सलोनीज मदर सलोनी की मां स्टार्टेड शुरू कर दिया। स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। टार्चर टू टार्चर कष्ट पहुंचाना। ये दोस्तों टार्चर कष्ट पहुंचाना किसको? सलोनीज ग्रैंड मदर सलोनी की दादी को। सलोनी की दादी मां को उन्होंने सलोनी की मां ने कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। शी डिड नॉट गिव फूड ऑन टाइम। वह समय पर, ऑन टाइम मतलब समय पर, फूड मतलब भोजन, डिड नॉट गिव नहीं देती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। शी डिड नॉट गिव, वह नहीं देती थी क्या? भोजन, खाना, ऑन टाइम समय पर। ऑलवेज शी यूज्ड टू टांट ऑन सलोनीज ग्रैंड मदर। हमेशा वह यूज टू टांट ताने मारा करती थी। टांट मतलब ताने मारना, तो ताने मारा करती थी। मैं कोई काम किया करता था। आई यूज टू एक्शन। ऑलवेज शी यूज टू टांट, हमेशा वह ताने मारा करती थी। ऑन सलोनीज ग्रैंड मदर, सलोनी की दादी मां को। सलोनी की दादी मां को हमेशा वो ताने मारा करती थी, टांट। देयर इज नो यूज ऑफ दिस ओल्ड लेडी। इस बुढ़िया का कोई काम नहीं है। या यह बुढ़िया किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है दोस्तों। देयर इज नो यूज ऑफ दिस ओल्ड लेडी, यह बुढ़िया किसी काम की नहीं है। शी इज ईटिंग फ्री ऑफ कास्ट, वह मुफ्त का खा रही है। फ्री ऑफ कास्ट मतलब मुफ्त का। ईटिंग खा रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए एक्शन में आईएनजी लगा है। मैं कोई काम कर रहा हूं, तो शी इज ईटिंग फ्री ऑफ कास्ट, वह मुफ्त का खा रही है। एंड डज नॉट गो एनीवेयर, और वह और कहीं चली भी नहीं जाती। वो मतलब जाना। बुढ़िया मुफ्त का खा रही है और कहीं चली भी नहीं जाती, ऐसे वह ताने मारा करती थी। हर बिहेवियर वॉज नॉट फैमिलियर विथ सलोनीज ग्रैंड मदर, उनका, सलोनी की मां का, उनका व्यवहार, बिहेवियर
उनका व्यवहार वॉज नॉट फैमिलियर, अच्छा नहीं था। फैमिलियर मतलब अच्छा, नॉट मतलब नहीं, वाज मतलब था। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था किसके साथ? विथ सलोनीज ग्रैंड मदर, सलोनी की दादी के साथ। सलोनी की दादी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। सलोनी की दादी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। सलोनी वॉज ऑब्जर्विंग हर मदर्स बिहेवियर, सलोनी वॉज ऑब्जर्विंग ध्यान से देख रही थी। ऑब्जर्व माने होता है दोस्तों ध्यान से देखना। तो सलोनी वॉज ऑब्जर्विंग, सलोनी ध्यान से देख रही थी हर मदर्स बिहेवियर, अपनी मां का व्यवहार। सलोनी अपनी मां का व्यवहार ध्यान से देख रही थी। दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई का मतलब वो दोस्तों होता है इसलिए। दैट्स वाई, याद रखिएगा दोस्तों, दैट्स वाई का मतलब इसलिए। सलोनी यूज टू ब्रिंग फूड फॉर हर ग्रैंड मदर सीक्रेटली, इसलिए सलोनी यूज टू ब्रिंग लाया करती थी, फूड भोजन, फॉर हर ग्रैंड मदर अपनी दादी के लिए, अपनी दादी माँ के लिए। पहले दादी कहते थे दोस्तों, अब प्यार से दादी माँ कहते हैं। तो अपनी दादी माँ के लिए सीक्रेटली, चुपके से। सलोनी चुपके से अपनी दादी माँ के लिए भोजन लाया करती थी। One day Saloni's mother saw everything, एक दिन सलोनी की मां ने सब कुछ देख लिया। सी मतलब होता है दोस्तों देखना, सा मतलब देखा या देख लिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एवरीथिंग सब कुछ। सी गॉट एंग्री, वह क्रोधित हो गई। दोस्तों गेट एंग्री माने होता है क्रोधित होना, और गॉट एंग्री मतलब क्रोधित हो गई। सी बीट अप सलोनी, उन्होंने मतलब उसकी मां ने सलोनी को पीटा। बीट अप मतलब पीटा, बीट माने पीटना, बीट पीटन ये होता है दोस्तों। तो सी बीट अप सलोनी, उन्होंने सलोनी को पीटा। देन आफ्टर, इसके बाद। सी स्ट्रेंगल्ड सलोनीज ग्रैंड मदर, इसके बाद उसने सलोनी की दादी का गला घोंट दिया। गला घोंट के मार डालने को हम कहते हैं स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल माने होता है गला घोंट के मार डालना, तो गला घोंट दिया। देन आफ्टर, उसके बाद सी स्ट्रेंगल्ड सलोनीज ग्रैंड मदर, इसके बाद उसने सलोनी की दादी का गला घोंट दिया। STRANGLE, स्ट्रेंगल माने होता है गला घोंट के मार डालना।
Saloni had seen all these her own eyes. Saloni had seen, सलोनी ने देखा, all these, यह सब, अपनी, खुद की, ओन मतलब खुद की या मतलब अपनी आंखों से। इस पे जोड़ देने के लिए दोस्तों ओन लगा दिया जाता है। अपनी खुद की आंखों से देखा, इसका मतलब अपनी आंखों से देखा। सी मतलब होता है दोस्तों देखना। सी, सा, सीन, ये ऐसे रूप चलता है। सलोनी हैड सीन ऑल दीज हर ओन आइज। सलोनी ने यह सब अपनी खुद की आंखों से देखा। सलोनी कॉल्ड द पुलिस। सलोनी ने पुलिस को फोन किया। कॉल माने बुलाना भी होता है दोस्तों, फोन करना भी होता है। तो ये कॉल मतलब बुलाना या फोन करना भी होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। सलोनी कॉल्ड द पुलिस। सलोनी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस केम ऑन द स्पॉट एंड अरेस्टेड सलोनीज मदर। पुलिस आई। ऑन द स्पॉट मतलब होता है दोस्तों घटना स्थल, घटना स्थल। ऑन द स्पॉट, पुलिस केम, पुलिस आई। तो कम मीन्स होता है दोस्तों आना। कम, केम, कम। पुलिस केम ऑन द स्पॉट एंड अरेस्टेड, और गिरफ्तार कर लिया सलोनीज मदर, सलोनी की मां को। सलोनी की मां को गिरफ्तार कर लिया। ये दोस्तों अरेस्टेड। मेनी ईयर्स हैव बीन पास्ट, बहुत साल। मेनी ईयर्स मतलब बहुत साल। हैव बीन पास्ट गुजर चुके हैं। बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत साल गुजर चुके हैं। सलोनी हैड गॉट मैरिड एंड सेटल्ड। सलोनी की शादी हो गई। सलोनी हैड गॉट मैरिड, सलोनी की शादी हो गई। एंड सेटल्ड, और वह सेटल्ड भी हो गई। बट वेनेवर, लेकिन, वेनेवर मान दोस्तों होता है जब कभी भी। सलोनी मिस आउट हर ग्रैंड मदर। सलोनी अपनी दादी माँ को याद करती है। मिस आउट मतलब याद करती है। हर आईज गेट वेट, उसकी आंखें गेट वेट नम हो जाती हैं। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।